बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ूलू लिन्नास हुसना, और लोगों से हुस्न गुफ्तार से पेश आओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए अल्लाह पाक ने अच्छी बात कहना भी सदक़े में शुमार फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल पे अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा जायकेदार मछली का सालन, जो कि हर घर में पसंद किया जाता है और सर्दियों की तो ये सौगात है, तो तकरीबन हर घर में ही पकने वाला है। बच्चों में बड़ों में बेहद पसंद किया जाता है, बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। और मैं आज की जो रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही इजी और सादा रेसिपी है, तो आइए जनाब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब, जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम हैं, बहुत सादा इंग्रेडिएंट्स है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास 1 टेबलस्पून मेथी दाना है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और यहाँ पर 1 प्याली मेरे पास पिसी हुई प्याज है, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ही मेरे पास हल्दी है, 1 टेबलस्पून मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है, और ऑयल है। यहाँ पर ऑयल में जितना शुमार करूँगी आप लोगों को बता दूँगी। उसके बाद ये है मेरे पास बड़ा रहू है, फ़िश जो है होती है ना बड़ा रहू, वो है मेरे पास, वो मैंने लंबाई में इस तरीके से कट करवा लिया है। तो इसमें जो एक कांटा होता है वो बआसानी निकल जाता है, फिर हमें खाने में परेशानी नहीं होती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें आधी प्याली मैंने ऑयल डाल दिया है अपने पैन में, और ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो यहाँ 1 टेबलस्पून मेथी दाना मैं इसमें डाल चुकी हूँ, और मेथी दाना अच्छे से हमारा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें हमारे पास जो पिसी हुई प्याज है 1 प्याली वो मैंने इसमें शामिल कर दी है, और उसके साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद जो हमारे पास ये मसाले हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसमें आधा गिलास हम शामिल कर देंगे पानी, और जनाब इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि ये लहसुन अदरक प्याज और मसालों का जो एक कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही सादा सी सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन जायके में बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। ये देखें मसाला हमारा अब भुनने आ रहा है, तो इस स्टेज पे मैं 1 प्याली इसमें दही शामिल कर दूंगी ताकि दही भी इसके साथ ही साथ आराम से भुन जाएगा। जब ये सारे मसाले अच्छे तरीके से हमारे भुन जाएंगे तो यहाँ हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी फ़िश। और फ़िश आपको पता है फटाफट से जल्दी से गल जाती है, इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता है। तो ये देखें जी मसाला खूब माशाल्लाह अच्छे से भुन चुका है, आप कलर देख सकते हैं इसका। यहाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी हमारी जो फ़िश है, और ये बड़े मज़ेदार सा हमारा मछली का सालन तैयार हो गया है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर तैयार हो रहा है, और यहाँ 1 गिलास पानी शामिल कर दूँगी और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। मछली हमारी गल जाएगी, जो ज़्यादा टाइम नहीं लेती, 5 से 10 मिनट में ये आराम से हमारी मछली फटाफट गल जाएगी। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर अपने घर वालों को बना के खिलाइएगा। तो और मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। ये देखें मछली हमारी माशाल्लाह अच्छे से गल चुकी है, बहुत ही बेहतरीन सा सालन हमारा तैयार हो गया है। और आप शोरबा भी इसका देख सकते हैं कि देखें माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा इसका शोरबा तैयार हुआ है। और मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, फाइनल लुक आपके सामने ले आती हूँ। ये देखें जी मछली हमारी माशाल्लाह बेहतरीन से तैयार हो चुकी है। तो प्लीज़ ज़रूर अपने घर वालों को खिलाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब के घर की रोटी रिज़्क़ में, मेरे घर की रोटी रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए, और वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स तो ज़रूर किया कीजिए, जो कि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे उससे एक एनर्जी मिलती है, एक हौसला अफजाई मिलती है। और जनाब मुझे दीजिए आप लोग इजाज़त, जब तक मैं आप लोगों के लिए नई रेसिपी लेकर आती हूँ। और अल्लाह हाफिज़।